यूं ही गंगा के घाट पर मेले नहीं लगते, यूं ही गंगा के घाट पर भीड़ों के, इंसानों के मेले नहीं लगते। कुछ पाप तो इंसान ने जरूर किए हुए होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम सब जाकर गंगा जी में अपने पाप धो लेते हैं। और गंगा जी कहां जाकर पाप धोती हैं? गंगा जी ऐसे बच्चों के घर में जाकर अपने पापों को धुला हुआ समझती हैं जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, या बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले घर को स्वयं आप एक तीर्थ स्थान समझिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। गंगा दशहरा, आप कहेंगे कि अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो, गंगा दशहरा तो अभी निकला है। भूल गए ना आप? इस बार जेठ का महीना 2 बार है। वो पुरुषोत्तम मास का गंगा दशहरा था और ये गंगा दशहरा है जेठ मास का। 20 जून को बुधवार का दिन है। चलिए हम गंगा दशहरा की आप सभी को देते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की बड़ी कृपा है कि 3 साल में इस बार गंगा दशहरा जो है 2 बार हमें मिल रहा है। तब स्नान नहीं किया तो भैया आप कर लीजिए। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा के बारे में बताऊंगी। मैं पहले ही आपको गंगा दशहरा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ओए होए बिलीव इन कर्मा। इस दिन आपको क्या दान करना है, क्योंकि दान करने से जीवन बदल सकता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले गंगा दशहरा की बात करते हैं। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में बहुत खास और महत्वपूर्ण है। माना जाता है स्थिति पर मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। ऐसे में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर स्नान, दान, पूजा करने से बहुत महत्व माना जाता है। ऐसे में मनुष्य को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक को हरिद्वार, प्रयागराज समेत कई पवित्र स्थानों पर गंगा स्नान करना चाहिए, और नहीं कर सकते तो अपने घर के नहाने की बकेट में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करें। कहा जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्व जन्म का उद्धार करने के लिए घोर तपस्या करी, और तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई और हुई भी। गंगा दशहरा पर क्या करें विशेष उपाय? एक साफ कागज पर गंगा स्रोत लिखें और उसे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। उससे आर्थिक परेशानियों आ रही हों वो दूर होती है, जीवन में सुख, वैभव, यश मिलता है। गंगा नदी के किनारे पर आप स्नान करें, गंगा जी को भरकर लोटे में शिवलिंग पर अर्पण करें, अभिषेक करें, और सबसे बड़ी बात, तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर सूर्य को जल दे, और जितना हो सके कुमकुम गंगा जल में मिलाकर माथे पर लगाएं। कुमकुम गंगा जल पे मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। गंगा जल इस दिन जरूर पिए। घर में खाना भी जो बन रहा है उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं। घर से दूर अनार का पेड़ लगाएं। मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें गंगा जल डालें। दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर फिर जरूरतमंदों को आप ये जो कलश है ये भेंट स्वरूप दे दें, ये जो मटका है भेंट स्वरूप दे दें। आर्थिक तकलीफें दूर होंगी। और कहते हैं अनार के पेड़ पर इस दिन घी का दीपक जलाने से और गंगा जल अर्पण करने से मां गंगा बहुत खुश होती हैं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। एक नारियल पे काला धागा बांधकर और उस नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर गंगा जी में छोड़ दीजिए। गंगा के स्नान के बाद सुपारी, आम, जल से भरा घड़ा, फल, अन्य सामग्री दान जरूर करें। इससे आपके जीवन में आ रहे कष्ट दूर होते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद अपने छोड़े हुए कपड़ों को किसी को दे दीजिए। गंगा जी को गंदा बिल्कुल नहीं करिए। हल्दी इस बार गंगा जल में अर्पित जरूर करिए। ऐसा करने से आपको मैं बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति जो अतिचारी होकर इस वक्त बैठे हुए हैं कर्क राशि में, वो आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। गंगा दशहरा पर तांबे के पात्र में गंगा जल और तुलसी के कुछ पत्ते डालकर श्री हरि का अभिषेक करना चाहिए। खासकर अगर वो अभिषेक आप कर रहे हैं किसका, शालिग्राम जी का, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। घर में अगर आपके झगड़े रहते हैं और अनबन रहती है तो गंगा जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर अगर घर के अंदर छिड़काव किया जाए तो नकारात्मकता दूर होती है। गंगा दशहरे पर दान में सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। बिजनेस में सफलता मिलती है। गंगा दशहरे पर पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए, और अगर आप गंगा जी में खड़े होकर करते हैं तो इसका कई करोड़ गुना लाभ मिलता है।
कितना भी पुराना पितृदोष क्यों ना हो वो खत्म हो जाता है। गंगा दशहरे पर गंगा स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण कर कर आपको जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें पैसे जरूर देने चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। तर्पण करते समय आपको मां गंगा को प्रणाम करना चाहिए और आपको उनसे ये कहना चाहिए कि मां मेरे घर में, मेरे जीवन में जितने कष्ट नकारात्मकता है उसे इस जीवन से दूर करो और मेरे पितृ जो जहां पर बैठे हैं उन्हें वैभव यश दो। अगर वो नरक की यात्राएं भोग रहे हैं तो उन्हें वहां से मोक्ष दिलाओ और अगर वो स्वर्ग में बैठे हैं तो उन्हें धरती लोक पर जन्म दो या उन्हें वैकुंठ का वास दो। गंगा दशहरे पर पितरों के लिए तर्पण छोड़ते वक्त जो इस तरह की मनोकामना करता है और वस्त्रों का दान करता है, खिचड़ी का दान करता है, खीर का दान करता है, उसकी दरिद्रता नाश होती है। गंगा दशहरा पर क्या ना करें? तामसी भोजन ना करें, लहसुन, मांस, मच्छी, प्याज, शराब, पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं, काले रंग के कपड़े ना पहने, नुकीली चाकू कैंची चीजों का दान ना करें, गंगा जल को अशुद्ध ना करें। जब गंगा जल स्नान करने जा रहे हैं तो कोशिश करें वहां सफाई पर भी घाट पर ध्यान रखें। आप वहां घी के दिए जरूर जलाएं। किसी पवित्र नदी में शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई दुख में फंसा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। कर भला तो हो भला। दूसरों की मदद करने से आपका जीवन अच्छा होगा। अमृत बूंदों के समान गंगा मैया है। आपके घर में भारतीय होने के नाते, सनातनी होने के नाते गंगा जल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा गंगा मैया से एक प्रार्थना करना चाहिए कि माँ गंगा जल जब भी खत्म हो उससे पहले मैं जल लेकर आ सकूं, मुझे अपने घाट पर बुला लेना। और यकीन मानो माँ गंगा की इतनी अति कृपा होगी कि गंगा जल खत्म होने से पहले माँ गंगा आपको अपने दर्शन के लिए बुला लेगी। जय माता दी। कमेंट्स में लिखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों का रखे खास ख्याल, क्योंकि इस दिन बुधवार है तो गौशाला भी जरूर जाएं और किसी गौ माता को गंगा से स्नान कराएं, ओए होए या जल गंगा पिलाएं। जय माता की। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।